Hello, बच्चों. Let's start the question. And the question says, explain the following with proper reason. तो statement है हमारा, nitrogen is a gas while other members of fifth group are solids. So let us start with our key concept. The key concept of this question is group 5A और 5A. ये हमारा ग्रुप है, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं. ये आपका प्रेजेंट है इन दी पीरियोडिक टेबल. पीरियोडिक टेबल में ये प्रेजेंट है एंड इनको क्या बोलते हैं? दे आर नोन एज निक्टोजेंस. इनको बोलते हैं निक्टोजेंस. तो अब इसमें क्या आते हैं? इसमें आते हैं आपके नॉन मेटल्स, जैसे कि आपके नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, फॉस्फोरस पी. और ये आपके क्या हो गए? ये हो गए आपके नॉन मेटल्स. ये हो गए नॉन मेटल्स. फिर आता है आपके पास मेटेलॉइड्स. मेटेलॉइड्स में आता है आपके आर्सेनिक, एस एंड एंटीमोनी, इसका है एस बी. ये आपके क्या होते हैं? ये होते हैं आपके मेटेलॉइड्स, मेटालॉइड्स. एंड देन लास्ट में आता है आपका मेटल, दैट इज मेटल में आता है हमारा बिस्मुथ. बिस्मुथ इसका फॉर्मूला है Bi. तो ये हमारे पास प्रेजेंट होते हैं. सो जो हमारा ये निक्टोजन है, इट इज नॉट इन कॉमन यूसेज. ये आपका ड्राइव किया गया है फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड जिसको हम बोलते हैं निजीन. चोक इसका मतलब होता है, फिर स्टिफल इसका मतलब होता है, विच इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ब्रीदिंग प्योर नाइट्रोजन गैस. सो अब नाइट्रोजन आपका कैसा होता है? नाइट्रोजन की बात की गई है. नाइट्रोजन आपका कलरलेस ओडरलेस गैस होती है. एंड आपके जो फॉस्फोरस होते हैं वो आपका क्या होता है? वो आपका सॉलिड होता है. आर्सेनिक की बात करें तो आर्सेनिक भी आपका क्या होता है? आर्सेनिक भी आपका सॉलिड होता है. एंटीमोनी एंड बिस्मुथ ये सब आपके क्या होते हैं? ये सब आपके सॉलिड होते हैं. और जो कि बिस्मुथ आपका क्या है? ये आपका मेटल है. और ये आपके दोनों नॉन मेटल एंड ये मेटलॉइड्स हैं. अगर हम बात करें अबाउट दी फॉस्फोरस, तो जो फॉस्फोरस है हमारा, ये आपका इनकी तीन मेन फॉर्म होती है. एक तो वाइट फॉस्फोरस, एक रेड फॉस्फोरस और एक ब्लैक फॉस्फोरस. अब आता है आपके पास नेक्स्ट, दैट इज आर्सेनिक. तो जो आर्सेनिक है आपका, ये पॉइजनस मेटलॉइड है जो आपका प्रेजेंट होता है दो मेन एलोट्रॉप्स फॉर्म में. एक तो आपका होता है मेटालिक ग्रे फॉर्म और एक होता है नॉन मेटालिक येलो फॉर्म. सो अगर हम बात करें एंटीमोनी की, तो एंटीमोनी आपका मिलता है इन सेवरल एलोट्रॉप्स. ये फॉर्म कर एलोट्रॉप जो आपके फॉर्म होते हैं उसमें ये मिलता है, इंक्लूडिंग अ ब्लू वाइट मेटल एंड अ पाउडरी ग्रे नॉन मेटल. इसका जो नेम है, इसका मतलब होता है एंटीमोनस, मतलब ये अकेला नहीं होता है, ये कब हमेशा ही किसी न किसी के साथ कंबाइंड फॉर्म में मिलता है. सो हमसे पूछा है कि नाइट्रोजन आपकी गैस है और जो बाकी के हैं आपके प्रेजेंट एलिमेंट्स, या फिर आप कह सकते हो नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स जो आपके प्रेजेंट होते हैं ऑफ दी फिफ्थ ए ग्रुप, तो ये क्यों होता है? सो अब नाइट्रोजन में देखिए तो नाइट्रोजन का जो साइज होता है ये कैसा होता है? नाइट्रोजन का होता है स्मॉल साइज. नाइट्रोजन का होता है स्मॉल साइज एंड इसकी होती है हाई इलेक्ट्रो नेगेटिविटी. हाई इलेक्ट्रो नेगेटिविटी. और ये फॉर्म करता है क्या? ये फॉर्म करता है पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स. फॉर्म करता है पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स. एंड ये एग्जिस्ट करता है कैसे? ये एग्जिस्ट करता है एज अ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल. डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल. इन ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये आपके हेल्ड होते हैं किससे? ये आपके हेल्ड होते हैं टुगेदर बाय अ वीक वेंडरवॉल फोर्सेस. वीक वेंडरवॉल फोर्सेस से ये आपके हेल्ड होते हैं एंड हेंस N2 आपका एग्जिस्ट करता है एज गैस
एट दी रूम टेम्परेचर के केस में ऐसा नहीं होता है, तो इसलिए क्या होता है, नाइट्रोजन होता है आपका इन द गैस फॉर्म एंड बाकी के सारे होते हैं आपके इन द सॉलिड फॉर्म। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।